26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वकील हामिद खान ने कहा, हम वो फुल कोर्ट चाहते हैं जो तरमीम के वक्त थी। इस हिसाब से 16 रुकनी बेंच बनेगा। जस्टिस अमीन ने कहा, 16 रुकनी बेंच क्यों बनाए, मजीद समाअत कल होगी। औरंगजेब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, जवानों ने 19 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी मार गिराए। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब और 9 एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। दहशतगर्दों से असलहा, बारूद और मवास्ताती आलात बरामद। खैबर पख्तूनख्वा भी कहेगा, मेरी गैस बिजली मेरी मर्जी। गवर्नर फैसल करीम का मरियम नवाज को जवाब। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, IG वजीर आला के मातहत नहीं तो इन पर तरस आता है। गंडापुर सॉफ्टवेयर अपडेट होने पर रियासत के साथ हो जाते हैं। पंजाब में पहली सरकारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कायम हो गई। काबीना ने मंजूरी दे दी। कंपनी बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशात मंजूर। उसका मकसद कम आमदनी वालों को इंश्योरेंस फराहम करना है। लंडा बाजार पर भी महंगाई के बादल बरस पड़े। पेशावर में मौसम सर्द किया हुआ, रजाइयों और गर्म मलबूसात के दाम बढ़ गए। लोग कीमत सुनकर खाली हाथ लौटने लगे। 4 साल से बंद घरेलू गैस कनेक्शन खुल जाएंगे। वजीर आजम ने पाबंदी उठा ली। सुई नॉर्दर्न के मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर तुफैल कहते हैं, LNG कनेक्शंस की मंजूरी दी गई है। ये दूसरी गैस की निस्बत 30% महंगी है। पंजाब में डेंगू के वार तेज हो गए। मजीद 52 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। लाहौर 13 और रावलपिंडी में 30 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे में रवा साल तादाद 1814 हो चुकी है। और पाक जनूबी अफ्रीका वाइट बॉल सीरीज, सलमान आगा को T20 कप्तान बरकरार रखने का फैसला। रिजवान भी वनडे कप्तान रहेंगे। T20 में साइम और हारिस को एक और मौका दिया जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी से मुआहदे का मामला, वज़ीर आज़म ने हुकूमती कमेटी को तलब कर लिया। राना सना, एहसन इकबाल, तारिक फजल, राजा परवेज और कमर जमान कायरा वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज पाकपतन का दौरा करेंगी। इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जाएगा। गाड़ियां 3 रूट्स पर चलाई जाएंगी। लाहौर समेत मुतादिद शहरों में ई-बस सर्विस जारी है। लाहौर डिफेंस में तालिबी इदारे के सरबराह के बेटे का कत्ल, DIG की सरबराही में इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। मुलजिम अब्दुल्ला और अबू बकर की तलाश जारी। मकतूल अहमद की एक लड़की से दोस्ती पर झगड़ा हुआ था। गुड गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट पर पाक IMF इख्तलाफात। करप्शन फ्रेमवर्क के जायजे के लिए टास्क फोर्स कायम करने की तजवीज़। अफसरान के एहसासों की तफसील FBR को फराहम करने के कवायद तैयार। आज मुज़ाकरात का आखिरी दिन है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 350 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,66,500 पर आ गया। मरियम नवाज के बयानात पर PP और नून लीग में ठन गई। कशीदगी खत्म करने के लिए वजीर आजम ने आज सीनियर पार्टी रहनुमाओं की बैठक बुला ली। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी इजलास में सदर जरदारी से मुलाकात पर ब्रीफिंग देंगे। शहबाज शरीफ का PP क़यादत से राब्ता मुनक़ता। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली तैयार कर ली। पार्लियामेंट में आड़े हाथों ले लिया जाएगा। कानून साजी पर असरअंदाज होने का मंसूबा। इजलास के निकात में भी रुकावट डाली जाएगी। कोरम की निशानदही और बॉयकॉट भी प्लानिंग का हिस्सा है। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर, इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला महफूज कर लिया। आज ही सुनाया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ना होना हमारे लिए शर्मिंदगी है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। कार्रवाई अदालत के YouTube चैनल पर बराह रास्त नशर। बेंच पर एतराज से मुतालिक समाअत भी होगी।
तोशाखाना 2 केस हतमी मराहिल में दाखिल। अडियाला जेल में समाअत कुछ देर बाद होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पेश किया जाएगा। दोनों मुलजिम 29 सवालों के जवाब पेश करेंगे। बानी के 7 मुकदमात में दरखास्त जमानत। एटीसी रावलपिंडी में समाअत होगी। अफगानिस्तान और पड़ोसी ममालिक में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर का क़याम कबूल नहीं। मॉस्को फॉर्मेट इजलास का एलामिया जारी। कहा, अफगान ज़मीन किसी की सलामती के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान सूरत हाल के जिम्मेदार ममालिक इक़्तिसादी बहाली के वादे पूरे करें। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का खदशा 7% से जायद हो सकती है। सैलाब के बाइस मौशी बहाली सुस्त हो सकती है। आलमी बैंक ने खबरदार कर दिया। रवा माली साल मौशी शरह नमू 2.6% तक महदूद रहने का तखमीना। हुकूमत ने हदफ 4.2% रखा है। इलाकाई कशीदगी मईशत के लिए खतरा है। IMF का इंतबाह। कहा, आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। अजनास की कीमत में इजाफा हो सकता है। पाक IMF मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन। पंजाब में किसानों के लिए अच्छी खबर। गंदम की फसल 3,500 रुपए मन खरीदी जाएगी। हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर का मुआहदा हो गया। शुरा ने बताया, सूबे में गंदम वाफिर है। वजीर आला मरीम नवाज कहती हैं, किसानों का साथ नहीं छोड़ेंगे। पंजाब से आडी की तरसील में रुकावटें। पेशावर में रोटी महंगी हो गई। 10 रुपए इजाफे से कीमत 30 रुपए तक जा पहुंची। गरीब आवाम की दुहाई। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे। 22 से ज्यादा टीमें शरीक हैं। मुतासरा इलाकों में 24% सर्वे मुकम्मल। 2 लाख से ज्यादा मुतासरीन की तफसील जमा कर ली। 6 लाख एकड़ अराजी की निशानदही। जलालपुर पीरवाला में M5 26वें रोज भी बंद। पानी का बहाव रुक गया। सड़क जल्द बहाल कर दी जाएगी। अलीपुर की दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन एक माह से खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। कराची में भत्ता माफिया दोबारा सरगर्म। रवा बरस 96 केस रिपोर्ट हो चुके। सबसे ज्यादा जिला बस्ती में 37 केस सामने आए। 4 मुलजिम हलाक और 33 गिरफ्तार। भत्ता खोरी में लियारी गैंगवॉर के कारिंदे शामिल हैं। घोट की मीरपुर माथेलो में नामालूम अफराद की फायरिंग। सहाफी तुफैल रिंद जहाँ बहक हो गए। जख्मी भतीजी भी अस्पताल में चल बसी। अपनी ही बिरादरी के लोगों से तनाज़ा चल रहा था। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब। लाहौर के इलाके शेराकोट में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू मारा गया। महमूद और कल्लू 2 दिन पहले हिरासत से फरार हुआ था। डेरा गाजी खान में भी पुलिस मुकाबला। मुलजिम उमर खोसा हलाक। मुतादिद वारदातों में मुलव्वस था। ससुरालियों के कपड़े न लाने पर वजीराबाद में दुल्हन कत्ल। शौहर और सास ने तेजाब पिला दिया। अल्ताफ और वालिदा गिरफ्तार। रुखसारा की 16 दिन पहले शादी हुई थी। भाई ने बताया कि मैके से खाली हाथ वापस आने पर झगड़ा हुआ था। कलोर कोट में कार और ट्रक का तसादुम। 4 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। ताल्लुक एक ही खानदान से है। कराची में स्टील टाउन के करीब मोटरसाइकिल को गाड़ी की टक्कर। 2 अफराद जाँ बहक हो गए। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी। सर्दी में इजाफा। बाबूसर टॉप के रास्ते बंद। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी होने का इम्कान। गरज चमक के साथ बारिश की भी पेशगोई। 8 अक्टूबर के खौफनाक ज़लज़ले को 20 साल हो गए। मुल्क भर में दुआया तकरीबात। 7.6 का ज़लज़ला 88,000 जिंदगियां निकल गया था। मुतासरा इलाकों में 811 मंसूबों पर काम शुरू ना हो सका। 1000 स्कूल नामुकम्मल। बकरियाल सिटी भी ख्वाब बन गया। गजा अमन पर हमास इजराइल मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। इजराइली इनखला और यरगमालियों की रिहाई पर बात हुई। हमास ने कहा कि दोनों काम एक साथ होने चाहिए। मुतरबा किया कि इजराइल अमन कोशिशों को नुकसान ना पहुंचाए। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए आलमी जमानतें भी मांग ली। मिस्र और कतर सालिस, जबकि तुर्किया और अमरीका भी शरीक हैं।
समूद फ्लोटेला के बाद इजराइल ने फ्रीडम फ्लोटेला कोलिशन पर भी हमला कर दिया। मुतादिद कश्तियां पकड़ ली, दर्जनों रजाकार गिरफ्तार, एहलकारों ने कैमरे तोड़ डाले। इजराइल का कहना है बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश नाकाम बना दी, तमाम अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा। गजा पर इजरायली हमलों को 2 साल होने पर दुनिया भर में एहतजाज। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी तलबा ने सर पर कुफ्रिया पहना, गुलाब थाम कर अमन का पैगाम दिया। न्यूयॉर्क में भी मुजाहरा, बर्लिन में पुलिस से झड़पें, लंदन और अर्जेंटाइन में मुजाहिरीन का इजरायली सिफारत खाना बंद करने का मुतालबा। तेल अवीव में लोग नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ निकल पड़े। इक्वाडोर के सदर डैनियल नोबोआ कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए, 5 मुलजिम गिरफ्तार। सदर की गाड़ी को मुजाहिरीन ने घेर कर पथराव किया, गोलियां भी चलाई गई। डीजल पर सब्सिडी के खात्मे पर एहतजाज किया जा रहा है। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहली फतह की तलाश। तीसरा मैच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलंबो में होगा। पाकिस्तानी टीम को बांग्लादेश और भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। चीन रोशनियों में नहा गया, शानदार लाइट शो ने सबको दंग कर दिया। जिसने देखा दाद दिए बगैर ना रह सका। दुनिया में खतरनाक मिशन के लिए डिजिटल वर्ल्ड से AI रोबोट की आमद। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म शॉन हैरिस का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 10 अक्टूबर को पेश की जाएगी। कहीं रमीज को भी ये ख्याल तो नहीं आता कि हमारी 2 बेटियां हैं और बेटा नहीं। हम कौन सा बूढ़े हो रहे हैं, हो जाएगा बेटा भी। और अगर ना हुआ तो वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। और आज एंटरटेनमेंट ला रहा है मियां बीवी के मजबूत लेकिन हसास रिश्ते से जुड़ी ऐसी कहानी जिसमें माशरे के सुलगते पहलू उजागर किए गए हैं। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल फिलहाल मुलाहिजा कर सकेंगे हर जुमे की शब 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।